हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है और ये सभी वीडियोस हम आपको 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउस फ्लाई मस्का। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के लिए सेम है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन की। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डेप्टेरा और फैमिली है मस्केडी और जीनस है मस्का और स्पीसीज आप नोट कर लेना, स्पीसीज है इसकी डोमेस्टिका। ठीक है, स्पीसीज है इसकी डोमेस्टिका, आप नोट कर लेना इसको, डोमेस्टिका। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। मस्का डोमेस्टिका इज द मोस्ट कॉमन हाउस फ्लाई इन यूरोप एंड अमेरिका। जो मस्का डोमेस्टिका स्पीसीज है वो और अमेरिका की कॉमन स्पीसीज है। ठीक है, हाउस फ्लाई इंडिया की स्पीसीज कौन सी है? कॉमन नेबुला, यानी कि मस्का नेबुला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउस फ्लाई इज ए डायरल, यानी कि ये दिन में एक्टिव रहती है, रात को एक्टिव नहीं होती। द बॉडी ऑफ हाउस फ्लाई इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड इज ए लार्ज विद ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इसका जो हेड होता है बड़ा सा होता है और उसके हेड में 2 कंपाउंड आइज होती है, यानी कि एक जोड़ी कंपाउंड आइज होती है और प्रत्येक कंपाउंड आइज में 4000 ओमिटीडिया मिलते हैं, यानी कि 4000 ओमिटीडिया से बन करके आइज बनती है। और 3 क्या मिलते हैं? ओसिलाई, और 2 होते हैं एंटीनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीना ऑफ हाउस फ्लाई इज ए 3 सेगमेंटेड। जो हाउस फ्लाई का एंटीना होता है वो 3 पार्ट यानी कि 3 सेगमेंट में होता है। सबसे पहले बेसल स्कैप, मिडल पेलिसिल और टर्मिनल फ्लेजिलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थोरेसिक इज ए 3 सेगमेंटेड विथ 3 पेयर। जो उसका थोरैक्स होता है वो भी 3 पार्ट में ही होता है और 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? 3 पेयर लेग, 1 पेयर विंग जो मीजोथोरैक्स पर पाए जाते हैं एंड ए पेयर ऑफ हेल्टर्स। और क्या पाए जाते हैं? हेल्टर्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी हेल्टर्स। चलिए आगे देखते हैं हेल्टर्स क्या होते हैं। बात अगर हम हेल्टर्स की करें तो हेल्टर आर प्रेजेंट ऑन मेटाथोरैक्स। जो इसका मेटाथोरैक्स पार्ट होता है उस पर हेल्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर बैलेंसिंग ऑर्गन ड्यूरिंग फ्लाइट एंड आल्सो रिसीव साउंड स्टिमुली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट कर लेना कि जो हेल्टर्स होते हैं उसका काम होता है इसकी बॉडी को बैलेंस करना। जब ये फ्लाइट करता है, जब ये उड़ता है, बॉडी को बैलेंस करना। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है इसका रिसीव, साउंड को रिसीव करना। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। दोस्तों डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की है अच्छे से बनाने की। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो हाउस फ्लाई बनाई है कैसी बनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके जो हेड है, ये पार्ट इसका हेड है। हेड पर इसके 2 एंटीनी हैं, ये वाले 2 एंटीनी हैं और ये जो दिए हुए हैं ये कंपाउंड आइज है। 2 कंपाउंड आइज याद रखना है आपको, 4000 ओमिटीडिया से मिलकर बनी है प्रत्येक कंपाउंड आइज। ये जो पार्ट है इसका प्रोथोरैक्स है। ये वाला, इस पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और ये वाला पार्ट है मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जो इसके विंग निकले हुए हैं ये कहाँ से निकले हैं? ये मीजोथोरैक्स से निकले हुए हैं। ठीक है, और 2 कलाउज होते हैं। ये जो पार्ट है ये है इसका एब्डोमेन, ये हाइंड लेग है, मिडल लेग है और ये फोर विंग है, यानी स्टार्टिंग वाले फोर विंग। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 ओसिली पाए जाते हैं, 3 जो है दोनों नेत्रांशों के बीच, नेत्र के बीच, यानी कि दोनों कंपाउंड आइज के बीच में पाई जाती है 3 ओसिलाई। ये बिंदी के आकार की जो स्ट्रक्चर है ये गोल गोल दिखाई दे रही है, 3 होती है ओसिलाई। चलिए आगे इनकी भी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। हाउस फ्लाई वाइल सिटिंग, जब हाउस फ्लाई बैठती है तब कैसी स्टेज होती है इसकी? वाइल सिटिंग ऑल द 3 पेयर ऑफ लेग, जो 3 जोड़ी पैर होते हैं इसके वो पूरी तरह सरफेस पर क्या कर रहे होते हैं? रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मॉस्किटो मेटाथोरेसिक लेग डू नॉट टच द ग्राउंड।
और जो मॉस्किटो के मेटाथोरेसिक लैग होते हैं वो ग्राउंड को टच नहीं करते, यानी कि जिस सरफेस पे बैठता है वो वहाँ से उठे हुए होते हैं। ये डिफरेंस होता है हाउस फ्लाई और मॉस्किटो में। हाउस फ्लाई डिफर फ्रॉम मॉस्किटो, इसलिए मॉस्किटो से ये डिफरेंट है। हैविंग हाइंड लेग रेस्टिंग ऑन ए सरफेस वाइल सिटिंग, ये भी बताया मैंने आपको कि जब वो बैठती है तो उसके सारे पैर क्या करते हैं, इनके तीनों जोड़ी पैर होते हैं वो रेस्ट करते हैं, और जो मॉस्किटो होता है उसके हाइंड लेग पैर रेस्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके माउथ पार्ट्स की। अगर हम इसका माउथ पार्ट देखते हैं तो माउथ पार्ट में हम देखेंगे माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई आर स्पंजिंग टाइप। कैसा होता है इसका माउथ पार्ट? स्पंजिंग टाइप होता है। दीज आर अडोप्ट फॉर सकिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड। सकिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड, यानी कि ये जो सक करता है, जिसको ये चूसता है, तो कैसे लिक्विड को? सकिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड, यानी कि जो थोड़ा लिक्विड हो, ठोस नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके लेबियम की। लेबियम इज द मोस्ट डेवलप्ड कंपोनेंट ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट का जो लेबियम पार्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप है, फॉर्मिंग द प्रोबोसिस। और कहाँ है ये? प्रोबोसिस के पास। प्रोबोसिस की बात करते हैं। प्रोबोसिस जो है वो 3 रीजन से मिलकर बना है, रोस्ट्रम, हाउस्टेलम और लेबिलम। ठीक है, 3 रीजन से प्रोबोसिस बना है। चलिए नेक्स्ट इसकी एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़रा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये तो है इसकी कंपाउंड आइज। ठीक है, ये जो बहुत सारी क्या दिखाई दे रही है, ये ओमेटिडिया है। याद रखना है आपको कि 4000 ओमेटिडिया से मिलकर बनी है। ये जो 3 बिंदी के आकार की स्ट्रक्चर है ये है ओसिलाई। ठीक है, और ये जो वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है एरिस्टेट एंटीना। ठीक है, एरिस्टेट एंटीना। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाला जो पार्ट है ये है इसका रोस्ट्रम। ये वाला पार्ट है रोस्ट्रम, और ये वाला जो पार्ट है ये हाउस्टेलम, और ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है सेम के आकार की स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं लेबिलम। ठीक है, लेबिलम, ये आपको याद रखनी है। और इसमें जो आपका हाउस्टेलम है इसमें पाए जाते हैं इपीफेरिंग्स, लेबियम इपीफेरिंग्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, और पूरी कोशिश करूंगी कि एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सूडोट्रेकिया को भी। ये जो सेम के आकार के स्ट्रक्चर है ये है आपके सूडोट्रोकिया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये है ये वाला सूडोट्रोकिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बात करते हैं सूडोट्रेकिया आर फाउंड इन लेबिलम। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये लेबिलम। ये सेम के आकार की जो स्ट्रक्चर भी बताई मैंने ये है इसका लेबिलम पार्ट, और इसी में क्या पाए जाते हैं, ये नीचे की साइड ये होते हैं आपके सूडोट्रेकिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ऑल सूडोट्रेकिया कवरेज एंड लीड इनटू ए को लीड करते हैं, ये पेरियोलर अपर्चर को लीड करते हैं। हमारा फूड चैनल इज ए फॉर्म्ड बाय लैब्रम पल्स, इपीफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। फूड चैनल कहाँ पर बनेगा, किसके द्वारा बनेगा? लैब्रम पल्स के द्वारा बनेगा, इपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स में। इन द माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई मैंडिबल्स आर टोटली एब्सेंट। इसके माउथ पार्ट में जो मैंडिबल्स होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। हाउस फ्लाई आर सैप्रोफेगस फीड अपॉन ऑल सोर्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये एक ऐसा भोजन प्राप्त करती है, तो ये सैप्रोफेगस होना चाहिए, और वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर बैठती है। ये व्हेन फूड इज इन लिक्विड स्टेट, ये किस तरह के भोजन को प्राप्त करती है? केवल लिक्विड स्टेट को, यानी कि किस फॉर्म में होना चाहिए? जो भोजन वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको ये ग्रहण करती है। माउथ पार्ट्स आर स्पंजिंग एंड सकिंग टाइप। इसका जो माउथ पार्ट होते हैं जहाँ से ये भोजन को सक करती है तो वो स्पंजिंग और सकिंग टाइप होते हैं। ठीक है, वो चूसने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात एक बार देख लेते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री। अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ब्रीडिंग अकर इन हाउस फ्लाई इन समर एंड रेनी सीजन। किस मौसम में इसका ब्रीडिंग टाइम होता है? वो मार्च और अक्टूबर तक होता है। ठीक है, ये इसका ब्रीडिंग टाइम है। हाउस फ्लाइज लेज एग ऑन ए डिकेइंग
organic matter such as cow dung, horse manure and human feces। देखिए ये जो जहाँ पर ये अंडे देती है कैसा होता है, गोबर या घोड़े की लीद या फिर ह्यूमन का जो मल होता है उसमें ये ऐसी गंदी जगह पर क्या करती है, ये अपने एग देती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी। नंबर ऑफ एग मेड बाय फीमेल इज अबाउट 500 to 600। ठीक है, 500 to 600 ड्यूरिंग लाइफ स्पैन इन ए मंथ। ये एक अपने जीवन में एक मंथ में 500 से 600 अंडे देती है। ठीक है। एग्स आर साइन वाइट स्लाइटली कवर्ड एंड इपिथेलियल इन शेप, हैच इन 12 to 24 आवर्स। इसके जो अंडे होते हैं शाइनिंग वाइट कलर के होते हैं और इपिथेलियल शेप के होते हैं और ये हैच करते हैं 12 से 24 घंटे में ये हैच कर जाते हैं। ठीक है। ए नॉर्मल स्टेज अकर इन हाउस फ्लाई दैट लिव्स इन डंग एंड इज कॉल्ड मैगोट जाता है तो उसको कहते हैं मैगोट फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म को कहते हैं मैगोट फॉर्म। और मैगोट क्या हो जाता है, मैगोट मोल्ट ट्वाइस थस हाउस फ्लाई हैज़ 3 लार्वल इन स्टार। जब मैगोट क्या हो जाता है, रिप्लेस हो यानी कि मोल्ट हो जाता है, तब उसकी 3 लार्वल स्टेज आती है। हमने सुना होगा इंस्टार, इंस्टार क्या होता है, तो जब ये लार्वा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब बनता है ये इंस्टार लार्वा। बात करते हैं फर्स्ट इन इंस्टार लार्वा इज 2 mm का। जो पहला इंस्टार लार्वा है वो 2 mm का होगा और कंसिस्टिंग होगी उसमें 13 सेगमेंट। ठीक है। द फर्स्ट सेगमेंट इज सूडोसिफेलोन। जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसका वो सूडोसिफेलोन कहते हैं हम उसको, विद ए पेयर ऑफ ओरल लोब्स। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं उसमें, लोब्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंट, द फर्स्ट इंस्टार लार्वा हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स। जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा होता है उसमें केवल एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। सो इट इज़ द निफेस्टिक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटा निफेस्टिक कहते हैं। सेकेंड इंस्टार लार्वा की अगर हम बात करें तो सेकेंड इंस्टार लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई हैज़ 1 पेयर ऑफ एब्डोमिनल एंड 1 पेयर ऑफ, एक जोड़ी एब्डोमिनल और एक जोड़ी ही क्या पाए जाते हैं इसमें, प्रोथोरेसिक स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्पीनियोस्टिक फॉर्म कहते हैं। अगर थर्ड की हम बात करें, थर्ड इंस्टार लार्वा की, तो थर्ड इंस्टार लार्वा में क्या दिया हुआ है, थर्ड इंस्टार लार्वा बिकम अबाउट 6 to 12 mm, 6 से 12 mm की लेंथ का होता है। थर्ड इंस्टार लार्वा फॉर्म्ड इनटू प्यूपा। जो थर्ड इंस्टार लार्वा है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एन इमेगो, और इसको हम क्या कहते हैं, इमेगो, यंग वन ऑफ हाउस फ्लाई। ये प्यूपा से किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली इमेगो में। और इमेगो क्या होता है, ये हाउस फ्लाई जो होता है, फुल मैच्योर हाउस फ्लाई होती है वो इमेगो कहलाती है। ठीक है। विल कम आउट आफ्टर 4 to 5 days, और ये 4 से 5 दिन में ये बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम टोटल लार्वा पीरियड की। पीरियड इन हाउस फ्लाई इज नॉर्मली 6 to 8 days। जो इसका टोटल लार्वली पीरियड होता है वो 6 से 8 दिन का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैचिंग ऑफ मैगोट। जब ये मैगोट यानी कि हैच करके बाहर निकलता है फॉर्म, द एग ऑफ ए हाउस फ्लाई इज गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छे से क्या दर्शाता है, मेटामॉर्फोसिस बहुत अच्छे से दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउस फ्लाई शो एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो हाउस फ्लाई होती है वो पूर्ण कायांतरण दर्शाती है, इसलिए हम इसको होलो मेटाबोलस टाइप भी कहते हैं, होलो मेटाबोलस भी कहते हैं। डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हाउस फ्लाई। एक लाइन में हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले एग होता है, एग से क्या बनेगा, लार्वा बनेंगे। ये आपको पता है कि जो लार्वा होगी वो उससे क्या कहेंगे, हम उस फॉर्म को मैगोट कहेंगे, और इसी मैगोट ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, और प्यूपा से क्या बनेगा, इमैगो, यानी कि एक अडल्ट हाउस फ्लाई बनेगी। ठीक है। ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल समझाई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाउस फ्लाई इज कर्स टू मैनकाइंड सम डेंजरस डिजीज।
आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। देखो हम सबके घर में हाउस फ्लाई पाई जाती है, मक्खी पाई जाती है, और ये कहीं ना कहीं सब जगह बैठती है, इसको कोई रोक टोक नहीं है, सब जगह बैठती है। ये खूंटियों पे बैठ जाती है, तारों पे बैठ जाती है, या कहीं पे भी जहाँ इसको जगह मिलेगी वहाँ पे बैठ जाती है। ये ऐसा नहीं है ये गंदी जगह बैठती है, ये सब जगह बैठती है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये क्या करती है, गंदी जगह से ये बैठ करके ये अच्छी जगह बैठ जाती है, हमारे ऊपर बैठ जाती है, हमारे कपड़ों पे बैठ जाती है। तो वहाँ पे क्या करेगी, इसके जो कुछ ये बीमारियाँ उत्पन्न कर देती है, ठीक है। इससे क्या होती है, कुछ बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, और कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है एक बार देख लेते हैं। एंथ्रेक्स, लेप्रेसी, टाइफाइड, डायरिया, कोलरा, प्लेगू, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस। ये ऐसी घातक बीमारियां फैलाती है जिससे क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमारा सेशन, ये हमने हाउस फ्लाई का जो कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया है। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।